एक ऐसा परिवार जहां पर पत्नी पहले हिंदू थी, अब मुसलमान हो चुकी है, और पति पहले मुसलमान था, अब हिंदू हो चुका है। लेकिन उनके परिवार वाले अब हिंदू बनने में इतने नाराज हैं कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी जा रही है और उनकी बेटी की बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ वही परिवार है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और अब नया नाम क्या है आपका? मेरा सामिया सिद्दीकी, जो कि ससुराल वालों ने रखा था, और जो शादी से पहले का नाम था पूनम सिंह, और हमने दोबारा से पूनम सिंह पे आ गई हूँ। तो ये सामिया क्यों नाम रखा गया था आपने? ये उन लोगों ने खुद से रिलीजन इस्लाम धर्म का बुलवाया था कि इस्लाम में आ जाओ, तो इस्लाम में आने के बाद से उन्होंने सामिया सिद्दीकी मेरा नाम रख दिया था। अपने मेरे जेठ जी ने, वसीम अकरम ने, उन्होंने ही मेरा पैन आधार अपनी तरफ से बनवाया था। मैं जिससे कोई मार्कशीट नहीं लगाई थी मेरी, कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था, उन्होंने बना दिया था खुद से। कैसे बनाया वो मुझे नहीं पता है। अच्छा, क्या आपने शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था? शादी के लिए किया था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तब, तो इसलिए हमने शादी के लिए किया था। इस बीच इतने साल शादी को हुए आपको, ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि अब आप लोग फिर से वापस घर वापसी कर रही हैं, हिंदू बन रही हैं? ससुराल में बहुत हमारे साथ हरासमेंट हुआ, मेंटली फिज़िकली हमारे साथ बदतमीजी हुई। मेरे ससुर मुझे माँ बहन की गालियाँ देते थे। मेरे जेठ और ससुर, मेरे जो कि बीच के जेठ हैं, वसीम अकरम सिद्दीकी और मोहम्मद हनीफ सिद्दीकी, ये दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। ये दोनों गालियाँ देना, मारपीट करना। क्या है, मेरे जेठ जो है वो मेरे ऊपर हाथ डालते थे, मुझसे मतलब बदतमीज़ी करते थे। यहाँ तक कि इस घर में आए जब से रहने, एक बार 2018 में हमारे घर आए थे, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की। और वो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्लाम में आने के बाद से एक हज का सवाब मिलता है, और ये भी कहते थे कि जितने आदमी अगर आपके साथ गलत करेंगे उतना हमें सवाब है। गलत मतलब आप समझ रहे हैं कि गलत मतलब बलात्कार जैसी चीज़, उतना हमें सवाब है। ऐसे ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है हमारे साथ। और हमारे साथ उन्होंने एक बार अपने पिस्टल लगा दी थी अपने ही घर में। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम एक भी शब्द हमारे खिलाफ़ कहीं कुछ बोलोगे। इसलिए हम उनके खिलाफ़ कभी कुछ नहीं बोल पाए। और उन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे, जो कि आजकल वो माफिया, उनका नाम लेके उन्होंने मुझे बहुत डराया है। कई बार डराया है, कई बार धमकाया है। यहाँ तक कि फ़ोन अभी वो मेरे पास नहीं, शायद हम रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुना सकते थे। वो फ़ोन टूट गया है, तोड़ दिया गया है। उसमें धमकियाँ होती थी कि मारने की, बलात्कार की, जो कि वसीम अकरम सिद्दीकी मेरे जेठ जी वही दिलवाते थे। उन्होंने हर तरह से मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम हैदर था, लेकिन अब मैं धर्म चेंज कर रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म में आ रहा हूँ बिना किसी दबाव के, तो मुझे अब राजवीर सिंह के नाम से जाना जाएगा। तो राजू जी, क्या ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि आप लोग को पिछले 10 दिनों से घर के अंदर दुबके हुए हैं, बच्ची आपकी स्कूल नहीं जा पा रही है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं? सर देखिए, मैं हिंदू धर्म से प्रभावित होकर जब मैंने फैसला किया कि मैं हिंदू धर्म में आ जाऊँगा, तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मेरा पेपर में नाम आया कि ये फलां फलां चेंज हो रहे हैं। जिस दिन आया है उसके तीसरे दिन से ही मेरे भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके गुर्गे मेरे पीछे लगे रहते हैं दिन भर, और मुझे 2-3 बार रिवॉल्वर भी सटा चुके हैं वो गाड़ी में बैठा के। तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, अब निकल नहीं पा रहा हूँ घर से कि अगर मैं निकलूँ ये मुझे मार दें। मेरी पत्नी को मारने की धमकी दी है, मेरी बच्ची को मारने की धमकी दी है। तो हम इसी डर से इस घर में दुबके हुए हैं 4-5 दिनों से। मैं तो खैर अभी भाग गया था डर के मारे, मेरी पत्नी तो कहीं नहीं जा रही। 6-7 दिन से हम लोग घर ही में चिपके हुए हैं। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि अब आपको हिंदू बनना पड़ रहा है अपना धर्म छोड़कर? देखिए, मतलब मैं इसलिए बन रहा हूँ ना, हिंदू धर्म में आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस्लाम धर्म में और अपने घर में देखा। मैंने इससे शादी करी, शादी करके ये हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आई। मेरे घर वालों को तो वेलकम करना चाहिए था इसके स्टेप को। उन्होंने जीवन में इसको 14 साल से एक्सेप्ट नहीं किया है, और शुरू से ही इसके साथ नौकरों वाला व्यवहार, क्योंकि इसको कुछ मानना नहीं, इसको उल्टा सीधा बात बोलना, इससे काम करवाना, इसके पे गंदी नज़र रखना। तो आप जब इस्लाम में अपनी बहू बेटियों की इज्जत उनके घर वाले नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों रहूं ऐसे धर्म में? उससे अच्छा है मैं अपनी पत्नी के धर्म में रहूं, अपनी बच्ची के साथ रहूं, क्योंकि उसमें तो फ़ायदा है ना। अरे, कहा जाता था कि जैसे आपकी पत्नी ने बताया कि ये गोश्त खिलाते थे
और वो उनकी मर्जी के बिना, तो ऐसा क्यों होता था? देखिए, इस मतलब कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई आप बकरीद में अगर हमारे यहाँ गाय का गोश्त चलता है बिहार साइड में, तो इसको गाय का गोश्त खिलाने का कई बार प्रयास किया गया। उसको बोला गया ये तबर्रुक है, अगर ये आप नहीं खाओगे तो आप प्रॉपर मुस्लिम नहीं बन पाए। जबकि मैंने हमेशा इसका विरोध किया कि ये कौन सी बात है, गाय खाएगा तभी आदमी मुसलमान बनेगा, नहीं बन पाएगा। मैंने तो आज तक अपने घर में कभी कुर्बानी नहीं करी है जब से मैं अलग रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानवर को मरते हुए देख ही नहीं सकता हूँ। तो यही सब गलत मानसिकता है। ऐसा कौन रहेगा ऐसे धर्म में, जहाँ अपना भाई भाई को नहीं समझता है, अपना भाई भाई के जान का प्यासा बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि पत्नी मेरी हिंदू है, इससे मैंने शादी कर ली। तो देखा जाए तो मैंने इसकी भी लाइफ बर्बाद करी। अच्छा, देखा गया कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप, जैसे आपकी पत्नी ने हिंदू थी, आपसे मुस्लिम से शादी की, इस समय भी ऐसा ही होता है कि हिंदू और मुस्लिम लड़के शादी करते हैं, उसको लव जिहाद नाम दिया गया है। ऐसे को क्या खुद को लव जिहाद का एक हिस्सा मानते हैं, या फिर उसको आप किस रूप में देखते हैं? सर मैं मतलब कि मैं तो अपील करना चाहता हूँ तमाम हिंदू समाज की लड़कियों से, या मतलब कि किसी भी धर्म की, स्पेशली हिंदू धर्म की, कि वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी ना करें। क्योंकि अगर शादी कर ली उस किसी लड़की ने, तो आप देख लीजिए बगल में मेरी पत्नी बैठी हुई है, ये भी तो मुस्लिम से शादी करी थी ना। बहुत इसके भी सपने थे कि मैं जाऊंगी, मेरा पति सब हक दिलाएगा। मैंने कोशिश भी करी, लेकिन जो मानसिकता है यहाँ लोगों की ना, वो बहू मान ही नहीं सकते हैं, ना आपको बेटी मान सकते हैं। और आपको कल को बेटी की बेटी होगी उसको भी नहीं मानेंगे। सोचिए, इसको तो बलात्कार की धमकियाँ और उसकी बच्ची को धमकियाँ, तो क्या भविष्य मतलब कि सही रहेगा किसी हिंदू बहन का जो शादी करेगी किसी मुस्लिम लड़के से? तो बिल्कुल नहीं ये कि करना। अब आपको क्या सरकार से और मुख्यमंत्री से उम्मीद है, और क्या आप मांग कर रहे हैं उनसे? मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि हमें जो है सुरक्षा दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए और न्याय मिले हमें। क्योंकि मेरे जेठ वसीम अकरम सिद्दीकी, जो कि बहुत अपने आप को पावरफुल माफिया समझते हैं, हमेशा तमाम तरह के लोगों का नाम लेते हैं, जो कि मंत्री, जो कि मुझे ठीक से नहीं पता, नंदी मंत्री, बार बार मैं उनके मुंह से सुनती हूँ कि नंदी मंत्री हमारे उसमें हैं, मैं उनको फ़ोन करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उनके डर की वजह से मैं अभी भी बहुत सहमी हुई हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मुझे सुरक्षा दी जाए। मेरे परिवार को, मेरी एक बेटी है, इस बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मासूम बच्ची, उसको भी सुरक्षा दी जाए। हाँ, तो ये थे अब पूनम और राजवीर, जो अब नया नाम है इनका, और पिछले 10 दिनों से अपने घर के अंदर दुबके हुए बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी स्वेच्छा से घर वापसी करना चाह रहे हैं, हिंदू बनना चाह रहे हैं, क्योंकि जिससे इनका परिवार एक बार फिर से उसी तरह रह सके। लेकिन इनका जो परिवार, जो मुस्लिम परिवार है, वो इन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।